बहुत सारे पैसे इकट्ठे करे हैं मेरे पिगी बैंक में। मेरी दादी ने और मेरी नानी ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं, तो इसे पिगी बैंक क्यों बोला जाता है? हाँ, हम बताते हैं। पिगी बैंक ये क्या है? ये पिगी बैंक है। ये पिगी बैंक है। ये बच्चों को सेविंग करना, इकट्ठे पैसे बचत करना सिखाने के लिए होता है। हमारे यहाँ ऐसे जो है, जो टॉय बनाने वाले लोग हुए वो ऐसा बनाते हैं। सबके यहाँ अलग अलग डिज़ाइन का होता है। हम बताते हैं पिगी बैंक क्या होता है। 16वीं शताब्दी 15 सेंचुरी में जर्मनी में लोग क्या है, पैसा इकट्ठा करते थे। वहाँ से एक मिट्टी होती है, PYGG उसकी स्पेलिंग है, उससे वो बनाते थे, टॉय बनाते थे, बर्तन बनाते थे, गिलास, पॉट, फ्लावर पॉट ऐसे बनाते थे। तो बनाते बनाते उनने क्या किया, उनको अच्छा लगा उससे बनाने से, वो मिट्टी से। तो धीरे धीरे फिर वो इंग्लैंड में भी लोगों ने देखा कि ये बहुत अच्छे अच्छे टॉय बनाते हैं। तो वो पैसे इकट्ठे करते थे, पहले बर्तन के, मेटल के उसमें करते थे, रखते थे। तो वो चोरी भी हो जाते थे और वो महंगा होता था। तो उन्हें जो बर्तन बनाने वाले ने उनको मिट्टी का एक ऐसा टॉय बना के दिया। फिर इंग्लैंड में गए, वहाँ पे 16 सेंचुरी तक गए वो पॉटरी वाले। तो उनको वहाँ पे मजाक मजाक में उन्हें टॉय बनाते बनाते पिग जैसा डिज़ाइन का बना दिया। तो चूँकि उसका वो मिट्टी थी PYGG, पिग नाम की मिट्टी थी, सॉफ्ट वाली, उससे बनाते थे, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, पिगी पड़ गया तब से। और चूँकि उनने डिज़ाइन भी पिग जैसा बना दिया तो उसका नाम पिगी बैंक हो गया। अब बैंक क्यों कहा? क्योंकि आप जो इकट्ठा करते हो, बचत करते हो, जैसा बैंक पैसा इकट्ठा करता है वैसे वो पिगी इकट्ठा करता है। ये देखिए, हम बताते हैं, ये पिगी बना हुआ है, कितना ब्यूटीफुल है। ये अलग अलग कलर में बनता है ऐसे, और ये डिजाइन देखो पिग जैसा बना है, बच्चों को बहुत प्यारा लगता है। तो बच्चे क्या होते हैं, जहाँ से भी उनको पैसा मिलता है तो यहाँ से डाल के इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं तो फिर ले जाके बैंक में जमा कर लेते हैं। और ऐसे भी ऐसे पॉट भी बनाते हैं जो अभी मैंने दिखाया। ये देखो, ये ऐसे मिट्टी के पॉट का भी बनता है। तो ये सोने के सिक्के होते थे पहले, तो ये इकट्ठे करते थे। तो हाँ, पिग बैंक के क्या फायदे हैं? पिग बैंक के बहुत सारे फायदे हैं। जब बच्चों में क्या होता है, आपातकालीन फंड इकट्ठा करने की आदत बन जाती है। जैसे आपको बहुत सारे पैसे मिले और आप मान लो घर में इमरजेंसी पड़ जाती है किसी को, या उनको खुद को ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो जो इकट्ठे पैसे हो जाते हैं उसका सदुपयोग हो जाता है, कर लेते हैं। तो वो एक वक्त पे काम आने वाला फंड बन जाता है। और दूसरा होता है, लक्ष्य पूरा करने वाली आदत बनती है बच्चों की। बच्चे क्या होते हैं, अदरवाइज पैसे लेके घुमा देते हैं या खा जाते हैं या कुछ भी खर्च करते हैं। तो जो मान लो वो इकट्ठा कर लें बहुत सारे पैसे, और उनको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे, क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट का किट ले लेंगे, अपने मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। और ये पढ़ने की कोई बुक्स चाहिए, कोई टॉय चाहिए, तो वो हारमोनियम चाहिए, गिटार चाहिए, तो वो अपना लक्ष्य पूरा कर लेते हैं। दूसरा, इसमें एक और फ़ायदा होता है, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बच्चों को लिखना पढ़ना नहीं आता है या गांव वालों को नहीं आता है, तो वो बिना फॉर्म भरे, बिना लिखे पढ़े भी पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। दूसरा, इससे समझदारी आती है, पैसे बचत करने, उसको सही ढंग से खर्च करने की समझदारी होती है। इसको इसीलिए घड़ा बोलते हैं अपने यहाँ हिंदी में। घड़ा मतलब मटका होता है जिसमें पानी भरते हैं, तो बूंद बूंद आप पानी डालेंगे तो घड़ा बन जाता है ना, उसको घड़ा भरना बोलते हैं। तो बूंद बूंद से घट भरे, मतलब एक एक बूंद पानी आप दिन भर इकट्ठा करेंगे तो घड़ा बन जाएगा। उसी तरह से आप थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे तो वो आपके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। फिर आप चाहे उससे जॉब कर लेंगे बड़े होके, या कोई अपनी पसंदीदा सामान ले लेंगे, घर में इमरजेंसी होने पे हेल्प करेंगे। एक अच्छी आदत का आपको पड़ जाएगी उससे, है ना।
नए तरीके के पिगी बैंक आने लगे हैं। हाँ, नए तरीके के पिगी बैंक आने लगे हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक आने लगे हैं जिनमें सेल लगे होते हैं, बटन होती बंद होती है, और वो आप ऐसे जैसे बटन दबाएंगे उसमें अंदर चले जाते हैं, वो आपको बता देता है आपके इसमें कितने कॉइन हैं, कितने वो हैं। जब आप वो भर जाता है तो आप उसको बैंक में ले जाके पैसा जमा कर देते हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक भी आने लगा है। पिगी बैंक कहाँ शुरू हुआ था? पिगी बैंक जर्मनी में शुरू हुआ था सबसे पहले, आज से 500 साल पहले। फिर इंग्लैंड में गया, वहाँ एक टॉय बनाने वाले ने बनाया, तो वहाँ से फिर सबको अच्छा लगने लगा। ये पिग को देख के सबको अच्छा लगने लगा। ये डिफरेंट कलर में डिफरेंट तरीके से पेंटिंग करके ऐसा बनाया जाता है, तो बच्चे खुश हो जाते हैं और उसमें पैसा सेविंग करने लगते हैं। एक बैंकिंग की आदत हो जाती है उनकी। बड़े होके वो फिर उससे अपना व्यवसाय कर सकते हैं। ज़रूरत होने पे मम्मी पापा से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं होती उनको। पिगी बैंक को पिगी क्यों कहा जाता है? पिगी क्योंकि वो पिग के जैसा दिखता है। पहले मिट्टी थी, मिट्टी से शुरू हुआ, लेकिन चूंकि वो दिखता पिग जैसे डिजाइन है, बच्चों को मोटा मोटा गोल गोल अच्छा लगता है ना, बड़ी बड़ी आंख वाला, इसलिए उसको पिग बोलते हैं। और बैंक इसलिए बोलते हैं कि उसमें हम कलेक्शन करते हैं, पैसा जमा इकट्ठा करते हैं, इसीलिए पिगी बैंक कहते हैं। चीन में भी पिगी बैंक को अच्छा माना जाता है। हाँ, ये सही कहा। चीन वाले ना पिग को बहुत प्यार करते हैं और उनको समृद्धि मतलब प्रॉस्पर्टी का सूचक मानते हैं, इसीलिए उसको बहुत वो अच्छा मानते हैं पिगी को। भारत में पिगी बैंक बनते हैं। हाँ, हमारे यहाँ भी बनते हैं। अभी मैंने आपको ये दिखाया ना, ये वाला हमारे यहाँ भी ऐसे बनते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक भी बनने लगे हैं जो बैंक में जाते हैं। इसमें देखो कॉइन और सिक्के, इसमें 500 सिक्के और 100 नोट आ जाते हैं। फिर जब फुल हो जाता है तो हम इसमें बैंक में ले जाके खाते में जमा कर देते हैं, तो आपके बहुत सारे धीरे धीरे करके आपके पास बहुत सारे पैसा हो जाते हैं। इस तरह से पिगी बैंक का वो एक नया आदत हो जाती है बच्चों को, और बच्चों को सेटिस्फेक्शन रहता है, फिर बड़े गर्व होता है उनको कि वाह हमने इतने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए, है ना। ये तो अच्छा लगा आपको, पिगी बैंक को जान के अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा। हाँ, तो अब आप भी अपने पास जो पैसे होंगे इस तरह से रोज थोड़ा थोड़ा इकट्ठा डालता हूँ करना, और अपने दोस्तों को भी बोलना कि वो पिगी बैंक में पैसे इकट्ठे करेंगे।